आप सभी ने सुना ही होगा कि जो भक्त पुंडलीक थे उनका दर्शन करने के लिए ठाकुर जी स्वयं आए थे और ये कहकर आए थे रुक्मिणी माता से कि आज मैं एक ऐसे भक्त के पास जा रहा हूँ कि जिसको मुझे दर्शन देना नहीं है, बल्कि मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। परंतु ऐसा क्यों कहा था उन्होंने कि मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ? क्योंकि जो भक्त पुंडलीक थे वो कभी भी ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे। आपको पता है वो किनकी सेवा किया करते थे? वो सेवा किया करते थे अपने माता पिता की। हमेशा उनकी सेवा में ही तत्पर रहा करते थे और मतलब ये मान के चलिए कि उसके अलावा उनका और कुछ काम ही नहीं था और उनको ही वो अपना लक्ष्मी नारायण स्वरूप में पूजा करते थे। पर ऐसा पहले से नहीं था। पहले वो उनकी सेवा नहीं किया करते थे, माता पिता की उनकी पूजा नहीं किया करते थे। पर ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में बदलाव जो वो इस तरीके से मतलब उन्होंने इतनी सेवा की कि उससे ठाकुर जी रीझ गए। तो उनके जीवन में ये जो बदलाव हुआ अपने अवगुणों को खत्म करने को लेकर और साथ में अपने माता पिता की सेवा जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी जब वो एक बार प्रयागराज गए हुए होते हैं। तो प्रयागराज में वो त्रिवेणी संगम के पास एक आश्रम में सोए हुए होते हैं। तो वो त्रिवेणी संगम का जो आश्रम होता है वहां पर देखते हैं कि जब रात्रि का समय हो जाता है तो वहां पर तीन जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वे आती हैं और वे आश्रम के बाहर सोहनी लेकर झाड़ू लगा रही होती हैं। तो वो झाड़ू लगाती जब वो आती हैं तब तो वे बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो झाड़ू लगाती रहती हैं और वो धूल जो होती है उनके ऊपर जो जमा हो जाती है तो वो बहुत कुरूप हो जाती हैं उससे। सत्य घटना है ये प्रयागराज की, अभी कुछ समय पूर्व की ही जब भक्त कुंडली वहां पर हुए। तो उन वो कहते हैं कि उनको बड़ा आश्चर्य होता है ये देख के कि अभी ये तीनों स्त्रियां जो थी ये काफी मतलब सुंदर थी और मतलब बहुत ही निर्मल थी, पर अब ये इतनी कुरूपणी कैसे हो गई? तो फिर जैसे ही फिर वापस आती हैं झाड़ू लगाते हुए उस आश्रम में प्रवेश करती हैं तो वे दोबारा से अपना वही स्वरूप जो उनका स्वरूप स्वच्छ सुंदर होता है उसको प्राप्त कर लेती हैं। तो वो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये आई थी तो ये बहुत सुंदर थी, पर ये जब इन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया बाहर तो फिर ये बहुत कुरूप हो गई और फिर जब ये झाड़ू को लगाते लगाते आश्रम में आई आश्रम के अंदर तो ये फिर दोबारा से वैसे ही स्वच्छ निर्मल और सुंदर बन गई। तो इसका कारण क्या था? तो उन्होंने ना बड़ी ही उत्सुकता से बड़ी ही मतलब कि एक उनको उत्कंठा हुई, उन्होंने जाके प्रश्न किया कि आप मुझे एक बात बताइए माता कि आप अभी तीनों जब यहाँ पर आई हुई थी तो आप बिल्कुल साफ स्वच्छ थी, पर जैसे ही आपने झाड़ू लगाना शुरू किया इस आश्रम के बाहर तो आप फिर मतलब बहुत कुरूप हो गई और फिर जैसे जैसे आपने अंदर झाड़ू लगाना शुरू किया आश्रम में तो फिर आप दोबारा से स्वच्छ हो गई। तो उन तीनों स्त्रियों ने क्या जवाब दिया पता है आपको? उन तीनों जो स्त्रियों ने कहा कि हम कोई स्त्री नहीं है, हम ये त्रिवेणी संगम की जो नदियां हैं, जो हम देवी हैं, गंगा यमुना सरस्वती, हम तीनों वही हैं। और इसमें जब पूरा दिन जो पापी मनुष्य होते हैं जो इसमें अपना पाप छोड़ कर जाते हैं तो उन्हीं के कारण हम मलिन हो जाते हैं। परंतु जब हम यहाँ पे इन संतों के ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगाती हैं, रोज का हमारा ये क्रम है, तो हम दोबारा से स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। तो ये उन्होंने संत रज की महिमा बताई थी श्री गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया ने, कि ये संत रज की इतनी महिमा है कि अगर तुम भी सेवा करोगे इस तरीके से कभी संतों की तो ये तुम्हारे भी पापों को नष्ट कर देंगे और तुम्हें भी एकदम स्वच्छ निर्मल बना देंगे। तो वो कहते हैं कि अगर कोई संतों की सेवा ना कर सके या फिर कुछ कारणवश उनकी सेवा ना कर पाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम संतों की सेवा नहीं कर सक पाते हो या फिर संतों की रज नहीं ले पाते हो चरणों की, तो तुम्हें अपने माता पिता को ही लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानकर, क्योंकि संत तो भगवान का भजन करते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, तो उनमें वो अद्भुत शक्तियां होती ही होती है। बट जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी हमारे लिए भगवान स्वरूप ही होते हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप होते हैं। तो अगर हम पूर्ण समर्पण के साथ उनकी भी सेवा करते हैं और ठाकुर जी की कोई भक्ति भी नहीं करते हैं तो भी ठाकुर जी हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। केवल इसी कारण ठाकुर जी भक्त पुंडलीक के गुणों पर रीझ कर क्योंकि जब भक्त पुंडलीक वापस आए तो उन्होंने अपने माता पिता की सेवा शुरू की। जो ये आपका पंढरपुर में धाम है, चंद्रभागा नदी के पास में उनका घर था, तो वहां पर ही वो रहा करते थे और वहां पर रहते हुए नित्य अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। और सेवा भी ऐसी वैसी नहीं, सेवा ऐसी किया करते थे कि उनका जो नाम था वहां चारों तरफ के हाँ भक्त कुंडलीक हैं और वो अपने माता पिता की बहुत
सेवा करती। तो इसी कारण जब ठाकुर जी ने वहां देखा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब कि बदलाव इनके अंदर आ गया है और बहुत ही स्वच्छ निर्मल विचार हो गए इनके, तो तब ठाकुर जी उनसे प्रसन्न होकर उनको अपना दर्शन देने के लिए आए थे। परंतु फिर भी उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मुझे आपका दर्शन नहीं करना। और ठाकुर जी के साथ रुक्मणी माता भी आई थी, तो रुक्मणी माता ने कहा कि मुझे आपका ये अनादर मुझसे नहीं देखा जाता, अगर आपको रुकना है तो आप रुकिए। तो वहां पे होता है क्या है कि जब भक्त पुंडलीक से ठाकुर जी कहते हैं ये पुंडलीक मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, तो वो ठाकुर जी से मतलब उल्टा बतलाते हैं, उल्टे तरीके से बात करें, मैंने आपको बुलाया था, आपको दिख नहीं रहा मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप जाइए, मुझे भी आपके दर्शन नहीं करने। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तो अपने भक्तों की जो है वो आ, दुष्टता को भी स्वीकार कर लेते हैं, उनको उससे कोई वो नहीं रहता कि नहीं वो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, पर माता को उनका अपमान अच्छा नहीं लगा, इसलिए रुक्मणी माता वहां से थोड़ा सा पीछे चले गई। तब तक भक्त पुंडलीक से उन्होंने आसन मांगा ठाकुर जी ने, तो भक्त पुंडलीक ने एक ईंट फेंक दी, जो कि वहां पर विठल भगवान इसी तरीके से दोनों कमर पे हाथ रख के खड़े हुए हैं, इसी वजह से वहाँ उनके उसी स्वरूप को भगवान विठल कहते हैं। और इस प्रकार ये भक्त कुंडली की कथा थी, छोटी सी जो मैंने आपको सुनाई। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको रोज नित्य कुछ ना कुछ एक अच्छी सी स्टोरी, एक अच्छी सी कहानी ठाकुर जी से रिलेटेड या अपने धर्म से रिलेटेड बता सकूं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर कुछ बताने में कुछ भी मतलब कि लगा हो कि कुछ छूट गया, तो अवश्य से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे से उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।